नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष का एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी। तो आप सबको हम कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सब उसको कथा को सेवन करिए। नमस्कार की जय। बोले चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमशने ने कहा था। मांधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब बतलाइए। लोमश जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, पूर्वा काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घुसा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गईं। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घुसा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गईं और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सराओं को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घुसा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सराओं के साथ रमण करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घुसा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक आप मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपया करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू 85 हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, प्रियवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसे कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछे, बेटा, यह क्या किया तुमने? तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका पाप नष्ट हो गया, वह पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र योगदान गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और
गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। बोलो चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मोसे की सवारी। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनत की लाज राखो शंभु सुखतिवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। हम तुम्हारी शरण आए सरल कीजी से, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विंसे मन का। सुख संपत्ति भर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गो किसकी। तुम्हें बिनी और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पारि ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख फल कापी कृपा करो भरता। ओम जय शिव ओंकारा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। करुणा हाथ उठाओ द्वारी पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती चुप नर नारी गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी कहते हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। हमने आपको कथा सुना दिया है। हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।